आदाब नाजरीन, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अब अगला कदम मकबूजा कश्मीर को हासिल करना है। लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी पर बहस के दौरान जब ये इशारा दिया तो पाकिस्तान पर इसका असर होना फितरी है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत हिंद की जानिब से जम्मू कश्मीर की 2 मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों की हैसियत से तक़सीम दफ़ा 370 का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के एक खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी नुक्ताचीनी की गई, जो इतने अहम इजलास से गैर हाज़िर रहे। इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ हालिया हिंदुस्तानी फ़ैसलों से तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस को वाकिफ़ करवाएगी और OIC का इजलास आज जिद्दा में मुनक़िद होगा, जिसमें इस मसले पर गौर और तबादला ख्याल किया जाएगा। 4 अगस्त को तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले पर पुरअमन हल तलाश करने के लिए आलमी बिरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लिए वो अपनी जान देने के लिए तक तैयार है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लोकसभा में इस मसले पर हुकूमत, जमातों और अपोजिशन के दरमियान ज़बरदस्त बहस जारी है। याद होगा कि कल RJD के रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर मनोज झा ने ऐवान पार्लियामेंट में इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा था कि कश्मीर को फ़लस्तीन जैसा बनाने के हालात पैदा हो गए। इन्होंने इस फैसले की मुखालिफत की, जबकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तारीख़ी और जोग्राफियाई हवालों से ये बताया जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करने के बाद हिंदुस्तान की वाहिद रियासत जहां मुसलमानों की आबादी अक्सरियत में है, वहां से इन्हें अपनी ज़मीन और अपना इलाका छोड़ कर जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जैसा कि चीन में अगवार मुसलमानों के साथ और म्यांमार में रखाइन के रोहिंग्याई मुसलमानों के साथ किया गया। ये सवाल भी उठाया गया है कि हिंदुस्तान के कई रियासतों में, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, इन रियासतों में दस्तूर की दफात के तहत खुसूसी मरात हासिल है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब भी खुद आवाम ने ही दिया कि चूंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका रहा है, इसके लिए दोनों पड़ोसी ममालिक 3 जंगें लड़ चुके हैं और इस अंदेशे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि चौथी जंग भी अनकरीब हो सकती है। पाकिस्तान अगर कश्मीर का दावेदार ना होता तो शायद इसके खुसूसी मौक़िफ़ को छेड़ा नहीं जाता। लोकसभा में इस मसले पर बहस जारी है। कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मरकज़ ने दस्तूर के तमाम उसूल और क़वायद को रातों रात बाला ताक़ रखते हुए दफ़ा 370 ख़त्म किया और एक रियासत को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बना दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर की तक़सीम में एक तरफा फैसला यकजहती के ताने बाने उधेड़ने के मुमासिल है। मुल्क ज़मीन के टुकड़े से नहीं, अवाम से होता है। कांग्रेस के 5 कायदीन ने कांग्रेस के मौक़िफ़ की मुखालिफत की और हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस मज़ीद तक़सीम की तरफ रवा दवा है। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।